Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is geometry. तो ज्योमेट्री में जब भी आप कोई भी फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर हो गया, तो आपको क्या चीज़ चाहिए? जैसे एक पॉइंट मार्क करेंगे, उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उससे फिगर बनाता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं ज्योमेट्री के अंदर की क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग हियर टू लर्न. So after studying this chapter, the students will be able to know about. The first is point, line segment, ray, plane, angles. Okay. Then we are having layers of angles. After that, we are having equal and congruent angles, kinds of lines, then circle, drawing circle of a given radius, then measuring circumference of a circle and relation between diameter and circumference. Okay. चलिए, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम कहीं पर बाहर जाते हैं तो हमारे पास एक कंपास होता है जिससे हम डायरेक्शंस को देख पाते हैं। तो ये भी किससे एक पार्ट है ज्योमेट्री की, हमें कितने एंगल पर जाना है। ठीक है, अगर हम बोट है, अब जो ओशियन है वहाँ पर कोई रास्ते तो होते नहीं है, तो वहाँ पे हमें क्या ज्योमेट्री का ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, कि हम इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में हमें इस एंगल में जाना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर काम आएंगी। चलिए, देन उसके बाद आता है हमारे पास द फर्स्ट इज पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट जब भी हम यूज करते हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन को मार्क करने के लिए हम यूज करते हैं। दैट इज अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन इन द स्पेस, इट हैज नो लेंथ एंड नो विड्थ, वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट बाय अ डॉट एंड लेबल इट विद अ कैपिटल लेटर। तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट लगाया हमने, इसको किसका नाम दे दिया पी, तो ये क्या शो कर रहा है? एक लोकेशन। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग लाइन. So a line is a straight path of point that extends on in both the directions without ever ending. तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है ए बी, एंड हमने देखा दोनों साइड इसमें क्या लगे हुए हैं? एरो। इसका मतलब यह है कि हम उसको दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, एट द लेंथ ऑफ लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड, क्योंकि जिसकी कोई फिक्स डायमेंशन ही नहीं है तो उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो जब भी आपको यहाँ पर लाइन को नेमिंग करनी होगी तो आप कैसे करेंगे? जस्ट लाइक ए बी, और यहाँ पे दोनों साइड एरो लिख देंगे, या फिर आप इधर से मेजर कर रहे हैं तो बी ए, तो उसको उसके ऊपर भी आप ऐसा सिंबल बना देंगे। सो नेक्स्ट आते हैं हम अपने लाइन पर. So here we are having horizontal line that goes straight across, then vertical line straight up and down, then a line also be curve. A curve line is called a curve. तो देखा आपने, जैसे कि यहाँ पर हमने एक कर्व लाइन बनाई है जिसमें थोड़े से हमें कर्व देखने के लिए मिलते हैं, तो वो होती है हमारी कर्व लाइन. अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं तो उसको हम इस टाइप से बनाते हैं जो स्ट्रेट होती है, ठीक है, या फिर हम एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं जो अप एंड डाउन मूव करती है. ओके, next we are having line segments. So line segment is a part of a line which is called line segment and it has a fixed length, okay, and can be measured. क्योंकि देखिए आपने एक बहुत बड़ी लाइन बनाई, उसमें सबने इतना पार्ट ले लिया, तो वो क्या हो गया? उसका पार्ट लाइन सेगमेंट. तो आप उसको रूलर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. एंड द पॉइंट एट विच द लाइन सेगमेंट बिगिंस एंड एंड्स आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स. अगर आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में ज्वाइन करा तो ये क्या होगा? इसके एंडिंग पॉइंट्स. और अगर आपको यहाँ पर लाइन सेगमेंट देखना होता है तो आप सीधा सीधा कोई भी नेम यहाँ पर लिखेंगे, जस्ट लाइक सी डी, और उसके ऊपर एक बार लगा देंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हियर वी आर हैविंग अ रे. आपने देखा होगा सन रेज होती है, वो आती है एक पॉइंट से, पर कहाँ तक आती है ये आप नहीं बता सकते. यहाँ तक रेज आ रही है, यहाँ तक, कोई फिक्स लेंथ तो नहीं होती. ये सेम होता है हमारा लाइन की तरह, बट इसमें हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है. सो a ray is a start, ray is a straight path that has one end point and goes on in one direction. तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाते हैं. So the ray begins at the point P and goes through the point Q. तो हमने पॉइंट P से देखा कि यहाँ से रे आ रही है और यहाँ से पास आउट होते हुए जा रहे हैं. तो अगर आपको यहाँ पर रे को डिनोट करना होगा तो आप कैसे करेंगे? पी क्यू, और यहाँ पे एक ऐसा सिंबल बना देंगे जस्ट लाइक एरो. ओके, नाउ next topic here we are having a plane.
अगर हम प्लेन सरफेस की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक सरफेस है, यहाँ पर हमने ABCD पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं। तो जो भी एक आपके पास सरफेस होता है इसको आप कुछ ही बना सकते हैं या लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन। जैसे मैं इसे स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ तो ये भी क्या है, प्लेन। सो a plane is a flat surface. In mathematics, a plane goes on and on in all direction without end. तो प्लेन कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि सिर्फ ये स्पिन होगी, अब कहीं पर भी कितना भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, सो वी यूजली वर्क with just a part of a plane. The points and lines lie on a plane. A plane can be named by using any 3 points on it. Okay, चलिए उसके बाद आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 11A। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फिक्स लेंथ। तो देखिए लाइन की होती है, आप बोलोगे नो। रे की होती है, नो। चलिए बाकी दोनों से देख के बताइए। So next is classify the following as ray, line, line segment and also name. अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड गिवन है, एरो गिवन है, तो ये क्या हो गई, लाइन। ओके, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई, और यहाँ पे दोनों साइड एरो बना देंगे। चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अरे हैज अ डेफिनेट लेंथ, नो, सो दिस इज फॉल्स। अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, यस दैट इज ट्रू, क्योंकि लाइन क्या है, एक बहुत बड़ी डायमेंशन है, कोई फेस लेंथ में है, तो ये कहीं पर भी कितनी भी बनाई जा सकती है। ठीक है, जब भी हम पेपर पे बनाते हैं, आपने कहा सर हमने अभी देखी है भूम में, बुक्स में देखिए, तो हम एक लाइन की इमेज बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सन आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा है, क्या आप उसको पूरा पेपर पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो बट आप उसकी क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं कि एक सर्कल राउंड शेप है और वहां से ऐसे सनरेज निकलती है। तो ऐसे ही हमारा लाइन और रे का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं। तो हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज काउंट एंड नेम द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ओके, सो हम यहाँ से ले लेते हैं ए पार्ट। तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं जस्ट लाइक GF। ठीक है, 1, दिस इज 2, FE, then 3, EB, then 4, DC, okay, then 5, BC, 6, AB, 7, AN, 8, sorry, this is H, 8, GH. So we are having total 8 line segments. Okay, चलिए now move to our next part, that is angles. तो जब भी देखिए हमारे पास 2 रेज होती हैं, वो एक कॉमन वर्टेक्स से फॉर्म होती है, तो वो क्या बनाते हैं, एक एंगल बनाते हैं। जैसे कि AB एंड AC, वी आर हैविंग 2 रेज, और यहाँ पर एक कुछ स्पेस कवर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा एंगल। और ये AB एंड AC क्या हो जाएंगे, हमारी आर्म्स। ओके, सो चलिए तो यहाँ पर देखते हैं एंगल्स। एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट, and the common endpoint is called the vertex of the angle, and the 2 rays are the arms of the angle. So अगर हमें एंगल शो करना होता है, उसके लिए सिंबल होता है दिस वन, जो एंगल की तरह ही दिखता है। तो अगर हमें यहाँ पे एंगल का नाम लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC, ओके, या फिर एंगल CAB, हम इधर से भी ले सकते हैं। और जो एंगल लेना है वो हमेशा सेंटर में होना चाहिए। जैसे एंगल कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, A पर हो रहा है, तो वो मिड में रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे दैट इज इंटीरियर एंड दिस इज एक्सटीरियर। तो यहाँ पर हमने देखा ये एंगल है, एंगल के अंदर वाले पार्ट में अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है दैट इज इंटीरियर पॉइंट, और अगर जो हमने एंगल फॉर्म करा उसके बाहर कोई पॉइंट लाई करता है दैट इज एक्सटीरियर पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल को मेजर करने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पर एक प्रोटेक्टर होता है, जिससे हम एंगल्स को मेजर करते हैं, और उसकी जो यूनिट होती है डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री।
सो यहाँ पर हम देखेंगे मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिग्री का यूज़ करेंगे, और उसके ऊपर सिंबल होता है छोटा सा जीरो बना देते हैं। ओके, अब देखिए जैसे ये एंगल फॉर्म हुआ है, जैसे ये एंगल हो गया कितने का 50 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो 30 डिग्री, फिर कितने का हो गया हमारे पास 70 डिग्री। अगर हम देखें तो हमारे पास कंप्लीट एंगल जो होता है, एक पूरा एंगल, वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। उसके जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 15, 30, 50, 90, वट एवर द एंगल इज। ओके, तो अब देखिए जैसे यहाँ पर सर्कल है, सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो ये जो एक पार्ट है कितने का होगा आपका 90 डिग्री। कैसे पता चलेगा, प्रोटेक्टर की हेल्प से। अगर इसको देखेंगे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। और अगर हमने कितने में कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो एक एंगल ये जो फॉर्म हो रहा है ये कितने का हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, अब देखिए ये होता है हमारा प्रोटेक्टर जिससे हम एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, सो मेजरिंग एंगल, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास सेंटर पॉइंट हो गया, तो 0 एंगल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो ऐसे करके हम यहाँ पर एंगल को मेजर करते हैं। ओके, सो देखिए जब भी आपके पास कोई एंगल्स होते हैं और उनका मेजरमेंट क्या होता है, इक्वल होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ओके, ये टर्म्स आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब आ जाता है काइंड्स ऑफ एंगल्स पर। ठीक है, तो आपने देखा जो प्रोटेक्टर था वो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 90 से आगे, फिर 180 पे फिनिश हो गया था। तो अब यहाँ पर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं कि कौन सा एंगल किस कैटेगरी में आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। So here we are having kinds of angles. The first is acute angle. So acute angle are those angles that the angle between 0 and 90 position. So angle AOB is an acute angle. तो कोई भी एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं तो वो होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं। अब देखिए एंगल हमारे पास ए ओ बी और ये एकदम स्ट्रेट है, तो कितने हो गए 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल। तो देखिए सीधा एंगल बना हुआ है, तो हमेशा जो सीधा एंगल होगा वो हमेशा कितने का होगा 90 डिग्री का, और उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो एंगल लाई करते हैं बिटवीन 90 एंड 180 के बीच में, 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, देन वी कॉल देम ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, देन वी आर हैविंग अ नेक्स्ट एंगल। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल फॉर्म करते हैं तो वो कितने का होगा आपका 180 डिग्री। तो इसको बोलेंगे ओ ए हैज मेड हाफ टर्न टू पोजिशन बी जस्ट अपोजिट टू पोजिशन ए, एन एंगल ऑफ मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। देन उसके बाद आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है उसकी कैटेगरी क्या होती है, एंगल मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो 180 से तो ज़्यादा होते हैं और 360 से कम होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वी आर हैविंग कंप्लीट एंगल। तो ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितने का होगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज शोन इन ईच ऑफ द फिगर। देखो ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा अगर मैं यहाँ से फॉर्म करूँ तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखेंगे तो ये राइट बन रहा है, तो दिस इज राइट एंगल। ओके, चलिए देन इज हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन ईच ऑफ दिस। तो यहाँ पे डिग्रीज बताने, तो अगर राइट एंगल की बात करें सो दैट इज ऑफ 90 डिग्री। अगर स्ट्रेट एंगल की बात करें दैट इज ऑफ 180 डिग्री। और कंप्लीट टर्न की बात करें या कंप्लीट एंगल की बात करें तो वो आप लोगों को बताना। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी राइट एंगल्स टर्न्स ऑन अ सोल्जर मे one after the other when he does an about turn। about turn जो स्पीच होता है ना, हम ऐसे खड़े हैं, हमें जस्ट सीधा होना है, दैट इज अबाउट टर्न। तो पहले हम यहाँ पे जाएंगे 90 एंड देन फिर अगेन 90, तो कितने 90 लगेगी हमें, 2 राइट एंगल्स, सो वी कैन से दैट 2। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, टेल वेयर द एंगल आर गिवन बिलो आर एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। ओके,
ठीक है, 63 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री से छोटा हो गया, दैट इज अ एक्यूट एंगल। ओके, अब देखिए ये 136, अब ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसी टाइप्स ऑफ सारे एंगल्स में यहाँ पर बताएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ऑब्जर्व द डायग्राम बिलो एंड टेल अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स वेदर इट इज एक्यूट एंड राइट एंड ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट। तो एंगल BAC देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग एंगल BAC। तो आपको ये 90 डिग्री फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा राइट एंगल। ओके, तो इस टाइप से आप इनको फिल करेंगे। ओके ओके, सो हियर वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ लाइंस। तो टाइप्स ऑफ लाइंस में हमारे पास आते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती है कि जब भी आप उनको ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के सेम डिस्टेंस को लाई करेंगे। जैसे मेरी स्क्रीन का टॉप एंड बॉटम, ये साइड की दोनों लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये होती है हमारे पैरेलल लाइंस। वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक, वो हमेशा ऐसे पैरेलल उसमें चलता है, तो वो भी क्या है, एग्जाम्पल हमारे पैरेलल लाइंस का। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। जो लाइन एक दूसरे को कट करती है, टच करती है, वो होती है हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, देन आता है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती है एक दूसरे को टच करती है और एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग आवर टॉपिक दैट इज सर्कल। तो सर्कल की बात करें तो सर्कल एक हमारे पास इस टाइप पे एक सर्कल होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास सर्कुलर बाउंड्री होगी, उसमें हमारे पास एक सेंटर होता है। इस सेंटर से अगर मैं बाउंड्री को टच करता हूँ तो वो क्या बन जाता है, रेडियस। और अगर सेंटर से पास आउट होते हुए दोनों साइड में टच करता हूँ तो वो क्या बन जाता है, डायमीटर। ओके, तो चलिए जब भी हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल की, एरिया ऑफ सर्कल निकालने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर पूरे का एरिया निकालना है जो भी सर्कल में कवर होता है। ठीक है, और अगर आपको बाउंड्री की लेंथ निकालनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। ओके, सो हियर वी आर हैविंग ड्राइंग सर्कल ऑफ अ गिवन रेडियस। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें सर्कल फॉर्म करना होता है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, कंपास चाहिए। ओके, तो जब भी हमें सर्कल फॉर्म करना होगा तो हमें कंपास चाहिए। अब देखिए जैसे कि इसकी जो डायमेंशन है वो कितने है, 3 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे यहाँ पर एक रूलर लूँगा। ठीक है, उसको एक पॉइंट को 0 पे प्लेस करूँगा और दूसरी जो मेरी पेंसिल होगी वो 3 सेंटीमीटर पर आनी चाहिए। अगर आपको 4 सेंटीमीटर का बनाना है तो आप उसको 4 पे एक्सटेंड कर सकते हैं, अपना कंपास वैसे ओपन करके जस्ट लाइक दिस। अब मैं क्या करूँगा, इसको लूँगा पेंसिल साइड को ऐसे पकड़ के और ऐसे यहाँ पर सर्कल फॉर्म कर दूंगा। तो क्या बन जाए, सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ सेंटर से लेंगे, यहाँ पर लाइन ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट इज अगर आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है उसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास पाई, जिसकी वैल्यू होती है 3.14 इंटू डायमीटर। ठीक है, तो अगर आपको डायमीटर निकालना तो सर्कमफ्रेंस अपॉन पाई की वैल्यू रख सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।